नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 15 मार्च 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु इलेक्टेड एज न्यू साउथ कोरियन प्रेसिडेंट। तो आप सभी ने आंसर सही दिया था। सून यून सुक योल को आपने आंसर दिया था और वो आंसर सही था और आप सभी ने डिटेल में आंसर दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो आज का पहला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु बिकम्स यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली। आपको बता दूं, लास्ट ईयर ALP का एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट 2 ईयर पहले ALP का एग्ज़ाम हुआ था लोको पायलट का। उसमें ये पूछा गया था कि चिली किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। जब जब चिली क्वेश्चन आता है तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्योंकि मैंने देखा था और वो क्वेश्चन अधिकतर बच्चों ने उस समय पर गलत किया था। यकीन मानिए गलत हुआ था, लेकिन आपको याद रखना है चिली कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। और कौन यंगेस्ट प्रेसिडेंट वहाँ के बने हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ये 36 साल के हैं इस समय पर और 36वें नंबर के ही प्रेसिडेंट बने हैं चिली के। याद रखना है, यंगेस्ट इस समय पर ये प्रेसिडेंट है चिली के। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है इनका नाम। इन्होंने किनके बाद ये बने हैं, तो सेबेस्टियन पिनेरा के बाद ये बने हैं चिली के प्रेसिडेंट। यहाँ पर चिली की बात हुई है तो इसकी कैपिटल है सेंटियागो और चिली की करेंसी है चिलियन पेसो। आगे बात करें, और मैंने इस कंट्री के बारे में आपको बता ही दिया कि ये साउथ अमेरिका से बिलोंग करती है। बात की जाए तो जो भी रिवीजन इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, IMF ने 1.4 बिलियन इमरजेंसी सपोर्ट दिया है यूक्रेन को। इस डेटा पर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं, रिसेंटली में ऐसे डेटा पूछे गए हैं और मैंने फोकस ना करने की वजह से कुछ लोग कंफ्यूज रहे, इसलिए मैं ऐसे डेटाओं पर अब फोकस करने लग गया हूं। तो 1.4 याद रखेगा, 1.4 बिलियन डॉलर का सपोर्ट दिया है यूक्रेन को IMF ने। यून सुक येओल जो कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ईरान ने अपनी सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 को लॉन्च किया है। रशिया जो कि दुनिया का मोस्ट सेंसर्ड कंट्री, मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित कंट्री बन चुका है। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 को ढाका में ऑर्गेनाइज कराया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 को स्पेन की एक सिटी बार्सिलोना में ऑर्गेनाइज कराया गया। स्विस ने, जो कि वर्ल्ड की पहली एयरलाइन बन गया है जिसने सोलर एविएशन फ्यूल को यूज किया है। US, यूरोपियन और UK इन्होंने मिलकर रशिया के बैंक्स को स्विफ्ट से एलिमिनेट कर दिया है। ये क्वेश्चन बनेगा और रेगुलर रिवीजन करा रहा हूं जिससे आपको याद भी हो पाए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो विच स्टेट पेट्रो प्रोडक्ट्स बिकम वर्ल्ड फर्स्ट लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू गेट BIS सर्टिफिकेशन। तो किस स्टेट की पेट्रो प्रोडक्ट पहली लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी है जो कि पेट्रो प्रोडक्ट बनाती है और उसे BIS सर्टिफिकेशन मिला है। भारत का एक स्टेट है। आंसर यहां पर हो जाएगा, ये जो लैब है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो A ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहां पर थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड TPL, इसकी एक लैब है जो कि वर्ल्ड की पहली लैब ऐसी बनी है जिसको BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इनको मिला क्यों है, क्योंकि इनकी जो लैब है वहां पर बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट को बनाया गया है और यूज भी किया गया है। ठीक है, इसलिए इनको ये सर्टिफिकेट मिला है, BIS सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए यहां तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु को स्टेट का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिल गया था। कैपिटल इसकी चेन्नई है। डिस्ट्रिक्ट 38 है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित नहीं है, RN रवि है। ठीक है, याद रखिएगा,
पूछा जा सकता है। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 234 सीट्स, लोकसभा में 39 सीट और राज्यसभा में 18 सीट आती है। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो मद्रास हाई कोर्ट है, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी या फिर एनामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो तमिलनाडु इंडिया के साउथर्न पॉइंट पर लोकेटेड है। तमिलनाडु के 3 राज्यों के साथ बाउंड्री बनती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और साथ साथ केरल। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 69 रुपीज़ में आपको बेस्ट ई बुक प्रोवाइड कराने की कोशिश हमारी टीम के द्वारा की गई है, जिसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेडिकेट्स राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को नरेंद्र मोदी जी ने किस सिटी में डेडिकेट किया है? तो आपको बता दूं, ये जो इसका ऑपरेशन मतलब और बेहतर इसको बनाकर दिया गया है, लेकिन इसका ऑपरेशन 2020 से चल रहा है और ये गांधीनगर में नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट की है। यहाँ पर बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी है, ये 2020 से चल रही है, लेकिन अब राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी मतलब इसमें इस कैंपस को नए तरीके से बिल्ड किया गया है, जिससे कि यहाँ पर रक्षा संबंधित कार्य और बेहतरीन तरीके से किए जा सके। ठीक है, और इनको चीफ गेस्ट के रूप में प्रधानमंत्री जी को बुलाया था, उन्होंने ही इसको डेडिकेट किया है नेशन को। गुजरात के गांधीनगर, जो गुजरात की जो कैपिटल गांधीनगर है, वहाँ पर ही इसको डेडिकेट किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहाँ पर जो नेशन संबंधित करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा है, इंडिया की पहली फुली ऑन्ड वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क को हैदराबाद में ओपन किया गया। इंडिया की लार्जेस्ट रिसाइकलिंग स्टैचू लॉर्ड बुद्धा जी का बोध गया में लग रहा है और जिसको माना जा रहा है कि 2023 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, 2023 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पैन इंडिया प्रोग्राम झरोखा को लॉन्च किया है, जिससे कि जो भी हैंडीक्राफ्ट पर्सन्स हैं, मतलब हैंडीक्राफ्ट पर्सन हाथों से चुनाई बुनाई करने वाले पर्सन्स, उनकी जो कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की स्टैचू, कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में। पेटीएम ने डिजिटल टिकटिंग सर्विस के लिए पार्टनरशिप की है IRCTC के द्वारा और 2000 किलोमीटर नेटवर्क इंडियन रेलवे बनाएगा। कवच के अंतर्गत 2022 से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11,400 करोड़ रुपए पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट किए हैं और जो ये स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट है, इसको हमारी जो हमारी जो मिनिस्टर हैं, जिनका नाम स्मृति ईरानी जी है, उनके द्वारा इनको संभाला जा रहा है, जिनके पास वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल डे मैथमेटिक्स का कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आप यहां पर देखकर पहचान भी गए होंगे। आंसर है 14 मार्च को। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको पाई डे के रूप में भी मनाया जाता है। पाई की वैल्यू आपको मालूम होगी, 10th वगैरह में आप पढ़ते भी होंगे और अभी भी आप पढ़ते होंगे। 3.14 या 22/7 इसकी वैल्यू होती है। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स को 2020 से ही मनाना स्टार्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा, और जो इसकी थीम है मैथमेटिक्स यूनिट्स है, इसको मनाने का मेन रीज़न ये है कि इम्पोर्टेंस बतानी है कि मैथमेटिक्स का साइंस टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है और हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मैथ कितना ज़्यादा योगदान करती है, उसको बताने के लिए मैथमेटिक्स इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है। यहाँ पर डेज को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे
नीचे से स्टार्ट करता हूं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च। जन औषधि दिवस 7 मार्च। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च। नो स्मोकिंग डे 9 मार्च। वर्ल्ड किडनी डे 10 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ऑफ इंडियन रेलवे कमीशन्ड इन विच डिवीजन। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इंडियन रेलवे ने भारत की पहली गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहां पे, आसनसोल डिवीजन में इनॉग्रेट मतलब सेटअप किया है। आपको ध्यान रखना है, जो इंडियन रेलवे का पहला कुछ भी कार्यक्रम होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर बात की जाए तो किसके द्वारा इसको सेटअप किया गया है, तो आंसर यहां सेटअप किया गया है किसके द्वारा, मैथन पावर लिमिटेड एट जपार नगर झारखंड, इसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और जो मैथम पावर प्रोजेक्ट है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में, आपको ध्यान रखना है। और पावर जनरेशन इन्होंने 2011 से शुरू किया था। और हमारे चेयरमैन और सीईओ हैं रेलवे बोर्ड के वीके त्रिपाठी जी, इनके द्वारा इस जो कि भारत की पहली गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। याद रखिएगा दोनों चीजें पूछी जा सकती है, किस डिवीजन में और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो लॉन्च तो हमारे वीके त्रिपाठी जी हैं, आसनसोल डिवीजन है, और मैथम पावर लिमिटेड एट थपार नगर झारखंड में के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंडियाज फर्स्ट एवर जीआई टैग कश्मीर कारपेट फ्लैग ऑफ टू विच कंट्री। तो इंडिया की पहली जीआई टैग कश्मीर जो कारपेट है उसको किस कंट्री में फ्लैग ऑफ किया जा रहा है, किस कंट्री में भेजा जा रहा है पहली बार। तो आंसर यहां पर हो जाएगा जर्मनी में इसको भेजा जा रहा है, और पहली बार भेजा जा रहा है जिसमें यूज किया जाएगा क्यूआर कोड को। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर पहला स्टेट भी बना है जिसने कि एक्सेप्ट किया है क्विक रिस्पांस कोड को, जो कि पहला इसका प्रोडक्ट है, जर्मनी में भेजा जा रहा है। जीआई टैग कश्मीरी कारपेट उसे क्विक रिस्पांस कोड के अंतर्गत ही भेजा जाएगा, जिसमें इसकी विशेषताएं बताई जाएंगी, विशेषताओं को और बेहतर किया जाएगा, जिससे जो इसकी ग्लोरी है, जो इस कश्मीर कारपेट की ग्लोरी है वो दुनिया में फैल सके और लोग इसकी ओर अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करें, जिससे कि इसके जो लेबर्स हैं उनको बेनिफिट मिले। यहाँ पर बात की गई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। जम्मू कश्मीर को फॉर्म किया गया था 2009 में एक यूनियन टेरिटरी के रूप में। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, उससे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन जो बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है आरुश्री वर्मा, जो कि आरुश्री वर्मा को इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट ये करने वाली है क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेंडिशन में। याद रखिएगा हीरो मोटोकॉर्प्स जो कि अपनी न्यू ब्रांडिंग कर चुका है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ब्रांड के रूप में विदा उसका नाम है। हेरात फेस्टिवल को जो कि जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट रिसेंटली में किया गया। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश की एक सिटी है जिसने 11.71 लाख दियास को जलाकर गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। पहली स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन को BSES के द्वारा नई दिल्ली में कमीशन किया गया। दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडिया की पहली ई वेस्ट इको पार्क को। ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ NFRA। NFRA का मतलब क्या है, तो N का मतलब यहां पर नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें चेयरमैन के पद पर किनको बैठाया गया है, तो अगले 3 साल के लिए अजय भूषण पांडे जी को इनके चेयरमैन के पद पर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी में चेयरमैन के पद पर बैठाया गया है। पूछा जा सकता है आपसे, नाम याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं अगले 3 साल ये काम करने वाले हैं यहाँ पर, और महाराष्ट्र कैडेट के IAS ऑफिसर हैं 1984 बैच के। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्टर। तो आंसर यहां पर हो जाएगा
हमारे जो इस समय पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, इनके द्वारा इनको अटल मिशन के माफ कीजिए अमृत मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता दूं ये इसकी जो लॉन्चिंग, किसकी लॉन्चिंग, जो ये इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज है, इसको ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी ने 2021 1 अक्टूबर 2021 में अमृत 2.0 के अंतर्गत लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन दोबारा से हमारे जो मिनिस्टर हैं इस समय पर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी, और इनके पास साथ में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी है, इन्होंने अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 के अंतर्गत इस मिशन को लॉन्च किया है, जिसमें जो भी स्टार्टअप है वाटर का जो यूज कर रहे हैं और इनोवेटिव तरीके से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को सोचते हुए काम कर रहे हैं, अपने जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, उनको सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसा प्रोवाइड कराएगी, साथ साथ उनके जो स्टार्टअप है उनको सरकार सपोर्ट भी करेगी। आपको बता दूं इसमें ये जो स्टार्टअप है ऑलरेडी लॉन्च्ड है, बस दोबारा से इसको लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है ईपीएफओ। आपने सुन लिया होगा ये वाली जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। ईपीएफओ लोअर्स द इंटरेस्ट रेट ऑन पीएफ परमानेंट, जो परमानेंट फंड होता है डिपॉजिटेड टू हाउ मच फॉर 2021-2022। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इसको कम कर दिया गया है। कितना कम किया गया है? 0.4% कम कर दिया गया है। मतलब जो परमानेंट फंड है, जो माफ कीजिए परमानेंट नहीं है, प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड में जो रिटायरमेंट के बाद में जो पैसा मिलता है उस पर इंटरेस्ट आप जो जमा करते रहते हैं आपको इंटरेस्ट मिलता चला जाता है। तो 0.4% का इस पर कम कर दिया गया है और अब 8.1% रह गया। इस डेटा पर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को अब लाया जा रहा है आपके लिए। बात की जाए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड था। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, रिटायरमेंट की जो फंड बॉडी है उसने जो इंटरेस्ट है, जो कर्मचारी का जो फंड कटता है उसमें इंटरेस्ट 8.1% कर दिया गया है और 0.4% लो कर दिया है। मतलब पहले 8.5 था जो कि अब घट के 8.1 हो चुका है। याद रखिएगा, कभी बढ़ना कभी घटना इसमें लगा रहता है, इसमें कोई वो नहीं है, सरकार अपने तरीके से कार्य यहां पर करती है। चलिए बात की जाए आज के क्विज की, तो आज का क्विज है द हंगेरियन पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड हुज एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक रिकमेंड जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनकी करंट अफेयर में भी बेहतर रोल मेरे इस प्रयास का हो सके। धन्यवाद।